तमाम अहबाब की मौजूदगी में पहली बात तो ये मैं दुआ मुंतहा की टीम की तरफ से, दुआ मुंतहा की तरफ से, अपनी तरफ से यूनुस ख्याल भाई का जो है वो शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए, और बिलखसूस ऐसे वक्त में कि जब बरसात आई हुई है प्रोग्रामों की और जगह जगह प्रोग्राम और किसी को इनकार भी नहीं मुमकिन है। और आपका मैं इस लिहाज से भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम छोड़ा और एक बड़े बंदे का प्रोग्राम छोड़ा, तो मना लेंगे हम उन्हें, लेकिन आपकी शफ़क़त और आप सबकी भरपूर तालियों पर यूनुस ख्याल साहब से मुल्तमस हूँ कि आप तशरीफ़ लाएं। जनाब सलमान रियाज पर बात करने से पहले डॉक्टर साहब पर बात करना बड़ा जरूरी है। और दानिश अजीज़ पर जब मैंने इनकी किताब पर लिखा तो मैंने एक जुमला लिखा था, वो छपा भी मेरी तनकीद वाली किताब में, पता नहीं आपके पास है कि नहीं। वो ये था कि मैंने इनके शायरी में देखा है कि एक तब्दीली का हवाला है, इनकी ज़ात में तब्दीली। अब ज़ात की तब्दीली को शायरी से तलाश करना अजीब सा ही लगता है, वो आमतौर पर ये नहीं, लेकिन इनके यहाँ एक हादसा होता है, तकलीफ का वक्त आता है, इनकी सोच बदलती है, इनकी गुफ्तगू का अंदाज बदलता है और इनके यहाँ वो तब्दीली की शुरुआत होती है। उसका मैंने जिक्र किया था कि इसके अंदर, शायर के अंदर यानी एक पूरा सूफी छुपा हुआ है। और फिर मैंने उसके आगे लिखा सिकंदर साहब कि ये सूफी तो अब भी नज़र आ रहा है और ये कलंदरी की तरफ जा रहा है। वाह वाह, ठीक है, वो लिखा है, वो उस ख्यालात जो मेरा मजमू है उसको में ये बात लिखी हुई है, लिहाजा करने में मुझे कोई हर्ज नहीं। अब आके एक इन्होंने वक्त मुश्किल वक्त गुजारा, अल्लाह पाक हमेशा इनको आसूदगी दे। तो वो जो सूफी था, जो सूफियों के दर पर जाता था, जो वहाँ बैठ के माफिया मांगता था, अपने किए हुए की और नाकर्दा गुनाहों की भी माफिया मांगता था, ये वो शख्स है जो मुझे उस शायरी से मिला। मैंने इनसे इनकी ज़ात पर कभी बात नहीं की, ना हमारी को गुफ्तगू हुई है इस मौजू पर आज तक, लेकिन वो मुझे शायरी बता रही थी कि इसके हाँ वो सूफ़ी है जो रूपोश है इसकी ज़ात में, और वो निकलना चाह रहा है, वो सूफियों को रहनुमाई लेना चाह रहा है। काश से कोई सूफी मिल जाए, अगर मिला भी है तो वो काश को कलंदर हो कि इसके ज़ात के सारे दर खोल दे। ठीक है, वक्त गुजर गया, मैं भी ऐसे ही हूँ जैसे मतलब ये दो बीवियों वाले होते हैं, जिनकी हो जाती है वो मज़े में है, जिनकी नहीं होती वो मेरे जैसे हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त के करने के बाद, गुजरने के बाद, इस मसाफत के बाद जो दानिश अजीज़ ने तय की, यहाँ आकर एक बस्ती बसाना जो है वो मेरे उस दावे की जो है उसकी शुरुआत है। आप ना माने, मुझे तो मेरे घर वाले भी नहीं मानते, लेकिन ये जो मैं देख रहा हूँ, मैंने जब इनके इदारे को देखा, अब मैं यहाँ जब आया और मैंने एक तरफ माँ की तस्वीर देखी, एक बाप की तस्वीर देखी, तो इससे ज़्यादा सूफी या कलंदर के यहाँ जो 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 बीज उगता है उससे बड़ी क्या बात हो सकती है। वाह वाह वाह, इससे बड़ा क्या सबूत दूँ मैं ये कहूँ कि सूफी जैसी बातें करेंगे, मैं ये कहूँ कि जैसे हमारे अनीस अहमद
جو ہیں وہ جوڑے کہتے ہیں اور اس طرح کی بات کریں گے. اور بھائی انیس احمد کا اور رستہ ہے, دانش شریف کا اور رستہ ہے, لیکن وہ پہنچنا ایک ہی جانب ہے دونوں کو. ٹھیک ہے, تو مجھے یہاں آ کے ایک مسرت کا احساس ہوا. یہ سلمان ریاض کے ساتھ کی شاعری پہ بات کرنا تو آپ دوستوں نے بہت کر لی. میں کون ہوں جب حضرت بھائی ان پر گفتگو کر لیں, جب باقی دوست کر لیں, تو میں کون ہوں؟ میں تو ایسے ہی ایک بس تقریب میں شامل ہونا تھا مجھے. لیکن یہ جو بات ہے جو میں نے کی ہے, یہ وقت آنے کے ساتھ ان کا شعری رویہ بدلنے والی بھی اس میں ایک بات ہے. ہم ان کا اگلا مجموعہ جب دیکھیں گے انشاءاللہ تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے ہاں وہ جو صوفی کا جو روح ہے وہ باہر نکل کے وہ دھڑکنے لگ گیا ہے, وہ ناچنے لگ گیا ہے, اس کے وہ رقص میں آ گیا ہے, وہ وجد میں آ گیا. اس کیا مطلب اس کی کہ میں وضاحت کروں کہ وہ کیا ہے, لیکن ان کی شاعری اس وقت وہ بول رہی تھی. میں نے بڑی تفصیل سے پڑھا, وہ بڑا ان کا جو کلیات چھپا ہے وہ میں نے بڑی تفصیل سے, اور بغیر پڑھے میں نہیں کسی پر بات کرتا, نہیں لکھتا.